मूवी शुरू होती सिस्टर फर्नांडा को दिखाई जाती है जो कि एक गधे को लेकर चर्च की तरफ जा रही होती है। दूसरी तरफ हमें सिस्टर अलेक्जेंडर को दिखाई जाती है जो बिस्तर पर बैठी हुई कुछ कर रही होती है। वो इस चर्च वाली लाइफ से तंग आ चुकी है, इसलिए वो बाहर जाकर अपनी जिंदगी जीना चाहती है। अगले दिन तीनों सिस्टर बुने हुए कपड़े को लेकर जा रही होती है, तभी वहाँ की माली उन्हें गंदी नजर से देख रहा होता है। ये देखकर तीनों सिस्टर गुस्सा हो जाती है और माली को मारने लगती है। तभी माली फादर तुमासो के पास जाकर शिकायत करता है। वो कहता है कि अब वो इस चर्च पर काम नहीं करेगा क्योंकि उन तीनों सिस्टर ने उसके साथ बदसलूकी की। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हमें लॉर्ड ब्रूनो को दिखाया जाता है जो अपनी बीवी फ्रांसिस्का के साथ बैठकर लंच कर रहा होता है, पर उसकी बीवी की नजर पास में खड़ा अपनी नौकर मैसिडो की तरफ होती है और उन दोनों के बीच कुछ चल रहा होता है। रात में मैसिडो फ्रांसिस्का की बेडरूम पर होता है। वो दोनों एक साथ इंटीमेट हो रहे थे, तभी वहाँ पर लॉर्ड ब्रूनो आ जाता है और मैसिडो जान बचाने के लिए खिड़की से कूदकर भाग जाता है। लॉर्ड ब्रूनो उसका पीछा करते हुए नौकर्स की क्वार्टर में आ जाता है, बट अंधेरा होने की वजह से लॉर्ड ब्रूनो उसे पहचान नहीं पाते। अगले सुबह फ्रांसिस्को फिर से मैसिडो के पास जाती है और उसके साथ जबरदस्ती करने लगती है। तभी छत पर खड़ा ब्रूनो ये सब देख लेता है और वो अपनी सैनिकों को मैसिडो को पकड़ कर ले आने के लिए कहता है। तभी मैसिडो अपनी जान बचाकर जंगल की तरफ भाग जाता है। जंगल में भागते हुए मैसिडो को फादर तमासो के साथ मुलाकात होता है और फादर तमासो मैसिडो को अपने साथ चर्च ले जाता है। रास्ते में फादर उसे समझा देता है कि तुम वहाँ पर गूंगे बहरे होने का नाटक करना, नहीं तो वहाँ की सिस्टर तुम्हें बहुत परेशान करेगी। चर्च पहुंचकर फादर मैसिडो की मुलाकात सिस्टर मारिया से करवाता है और सिस्टर मारिया मैसिडो को माली की जॉब दे देती है। अगले दिन मैसिडो अपना काम कर रहा होता है, तभी वहाँ पर सिस्टर फर्नांडा आ जाती है और मैसिडो की तरफ हथियार टानकर उसके बारे में पूछताछ करने लगती है। तभी वहाँ पर सिस्टर मारिया आ जाती है, सबको कहती है ये यहाँ का नया माली मैसिडो है जो कि एक गूंगा बैठा है। अगली सुबह मैसिडो जमीन की खुदाई कर रही होती है, तभी वहाँ पर सिस्टर अलेक्जेंडर आ जाती है। कुछ देर मैसिडो से बात करने के बाद अलेक्जेंडर अपने ऊपर से नियंत्रण खो देती है और मैसिडो के साथ जबरदस्ती इंटीमेट होना शुरू कर देती है। तभी चर्च की घंटी बजती है और अलेक्जेंडर मैसिडो को सॉरी कह के वहाँ से चली जाती है। इधर जिनेब्रा और फर्नांडा कपड़े धो रही होती है, तभी वहाँ पर अलेक्जेंडर आ जाती है। फर्नांडा अलेक्जेंडर से पूछती है कि तुम्हारे कपड़े इतने गंदे क्यों हो गए। अलेक्जेंडर कहती है कि वो उस गूंगे मैसिडो की गड्ढा खोलने में मदद कर रही थी। ये सुनकर जिनेब्रा और फर्नांडा को यकीन नहीं होता है कि अलेक्जेंडर मैसिडो की मदद कर रही थी, क्योंकि इससे पहले वो लोग अलेक्जेंडर को कभी भी काम करते हुए नहीं देखी थी। इसके बाद फर्नांडा और मार्ता मैसिडो के कमरे में पहुंच जाते हैं और वो दोनों जबरदस्ती मैसिडो के साथ इंटीमेट होने लगती है। अपनी प्यास बुझाने के बाद दोनों वहाँ से चली जाती है। अब मैसिडो खुद से मजा लेने के लिए अलेक्जेंडर की कमरे में घुस आते हैं, फिर दोनों एक साथ इंटीमेट होने लगती है। तभी कमरे में एक बुढ़ी नान आ जाती है। तभी अलेक्जेंडर फटाफट अपने कपड़े ठीक करके उस नान की मदद करने लग जाती है और मैसिडो उस बेड के नीचे छुप जाता है। दोनों का लाक अच्छा रहता है, इसलिए उस बुढ़ी नान ने उन दोनों को एक साथ नहीं देखी थी। अलेक्जेंडर फिर मैसिडो के कमरे में जाती है उसके साथ इंटीमेट होने के लिए। तभी वहाँ पर जिनेब्रा आ जाता है। अलेक्जेंडर जल्दी से भाग के एक कोने में छुप जाती है। बेलाडोना कमरे में घुसते ही मैसिडो को चूमना शुरू कर देती है। तभी उसे फर्नांडा आने की आवाज सुनाई देती है, जिससे वो भी भाग के जल्दी से कोने में छुप जाती है, जहाँ उसकी मुलाकात अलेक्जेंडर से होती है। दोनों एक दूसरे को देखकर चौंक जाते हैं। फिर कमरे में फर्नांडा आती है और मैसिडो को किडनैप करके जंगल में ले जाती है। अलेक्जेंडर और जिनेब्रा दोनों उसका पीछा करते हैं। जंगल में पहुंचकर वो देखते हैं जंगल के बीचों बीच काफी सारे नान नंगी होकर आग लगा के मैसिडो के चारों तरफ घूम रही है। ये देखकर अलेक्जेंडर को पता चल जाता है कि वो लोग मैसिडो की बलि चढ़ाने वाले हैं। तभी अलेक्जेंडर वहाँ पर आ जाती है और फर्नांडा को मैसिडो की हत्या करने से रोकती है। जोर शराबा सुनते हुए चर्च की हेड बिशप भी उठ जाते हैं। तभी वहाँ पर फर्नांडा और अलेक्जेंडर भी आ जाते हैं। तभी बिशप चर्च की हेड सिस्टर मारिया को बुलाता है, मगर तभी मारिया के कमरे से फादर तमाशा भी बाहर निकलता है, जिसे देखकर वहाँ मौजूद सारे लोग हैरान रह जाते हैं। अगले सुबह बिशप सबको सजा सुनाता है। वो फादर तमाशो को एक दूसरे चर्च पर ट्रांसफर करवा देता है, जहाँ सिर्फ मर्द रहते हैं। मैसिडो को उसकी राजा लॉर्ड ब्रूनो के हवाले कर दिया जाता है। तीनों सिस्टर एक दूसरे से गलत बिहेवियर से माफी मांगती है और उन तीनों को मैसिडो की काफी चिंता रहती है। इधर कालकोट्री में मैसिडो अपनी सजा काट रही होती है। तभी वहाँ पर लॉर्ड ब्रूनो आ जाता है, उन्हें तरह तरह की सजा के बारे में बताता है। वो कहता है जब तक उसका मूड अच्छा रहेगा वो उसे जिंदा रखेगा। फिर वो तीनों सिस्टर
मस्कीटो को बचाने के लिए काल कोठरी में आ जाती है और मस्कीटो को नन वाले कपड़े पहनाकर जंगल की तरफ चारों भागते हैं और इस मूवी का यही दी एंड हो जाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।